रास क्रीड़ा हुई और उस रास लीला में गोपियां जितनी थीं उतने ही भगवान ने रूप बना लिए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला और जथा जोग मिले सबहें कृपाला। भैया हेरी मैया ओ बहरिया जी बता रही कहते कह रहा हूं। कछुए तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, वे समझती हैं कि ये बातें बहुत कीमती हैं। और कछू वैसी मेरी तरह होते हैं लपरो, वे तो जहां चली जाए माई लपर 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 बुन की जीव न को बंद। हाँ, कथा में बोलना बड़ा दोष होता है। भैया रास में जब भगवान ने उतने रूप बना लिए तो हर गोपी को लग रहा था कि भगवान केवल मुझसे ही प्यार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा समझना कोई बुरी बात नहीं है, मुझसे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सबसे प्यार करते ही हैं। लेकिन परेशानी की बात कब हुई, जब उन्हें ये लगा कि मुझे और सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। अब ये अहंकार है। मुझे प्यार करते हैं, कर रहे हैं, ये समर्पण है, ये प्रेम है, इसमें किसी दूसरे पे ध्यान नहीं होता। लेकिन किसी दूसरे को ध्यान में लेकर के उससे थोड़ा सा अपने आप को ऊपर देखोगे, सोई अहंकार जन्म ले लेगा। और बिना अहंकार के, क्योंकि अहंकार खुश ही तब होता है जब किसी को अपने से नीचा देखता है, और दुखी ही तब होता है जब किसी से खुद को नीचे देखता है? लेकिन जो भक्त है, समर्पित है, प्रेमी है, समर्पण में कोई कमी नहीं है, वो किसी और को तो देखता ही नहीं है, बस उसका अपना प्रेम होता है। एरी मैया, आपने एक बात देखी होगी, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनमें अपने घर में सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं, और तब तक वे खुश हैं जब तक दूसरे परिवार की बिना कोई खबर सुध नहीं है। लेकिन दूसरे परिवार की खबर सुध मिली और बामे माने माले परी कि हम तो ज्यादा सुखी जे है, और फिर यदि दुख है वो, तो समझ लो वो अहंकार है। और उसी की एक बेटी है, उसका नाम है ईर्षा। फिर ईर्षा है जाती है कि जो काहू की सुने बड़ाई और श्वास ले ही जन जूढ़ी आई, जस्ताव आएगो हो। और इससे जो बच गया वो भगवान का हो जाता है, अहंकार से और ईर्षा से। उसे ध्यान ही नहीं है कौन मुझसे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। है? ये जो गुरु होता है ना, गुरु, वो परमात्मा का ही दूसरा रूप है। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो कभी कभी ऐसा भी हमको लगता है कि जो गुरुओं के भक्त होते हैं ना, उन्हें भी ऐसा लगता है और लगना भी चाहिए कि हमारे गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब ये बात आएगी कि उससे कम करते हैं और उससे ज्यादा करते हैं, सो जीवन दुखी हो जाएगा। है?
आप कभी ऐसी जगह गए हों केदारनाथ बद्रीनाथ, तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है ना। तो जब तक खाई की तरफ नहीं देख रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल रही है, और ने को खाई माऊ देखी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। बस ऐसे ही है, हमारा सुकून, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जब हमारे अंदर अपने में ही मंथन होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमने दूसरों में देखना शुरू किया, इधर उधर देखना शुरू हुआ, सोई जैसे पांव कप जाते हैं ना आदमी की खाई को देखते ही, ऐसे ही आदमी के श्रद्धा विश्वास डगमगा जाते हैं, कप कपा जाते हैं। औरों को देखने की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन गोपियों ने यही किया। भगवान ने कहा कि अरे तुम तो इस लायक ही नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिस चीज को लेकर के हम ईर्षा और द्वेष और राग और अहम से भरेंगे, वो चीज को भगवान हमसे धीमे धीमे छीन लेगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि जब मेरे मिलने से इनको खुशी न होकर के राग द्वेष ईर्षा बढ़ रहे हैं, तो वहीं अंतर ध्यान हो गए और राधा जी को लेकर के आगे चल करके राधा जी बोली कि सुनो, हम पे चले हो ना जा रहे हो। उन्होंने कहा हमारे पांव दुख रहे हैं। तो बोले क्या करें? बोले कंधा पे बैठा लो। भगवान समझे कि हम समझ रहे कि जी बच गई होंगी, पर हमें लगता है जिन्हें बिनते हुए ज्यादा अहंकार है वो। फिर जैसे ही भगवान बैठे और कंधा पे बिठाने के लिए उनको किया, तुरंत नीचे से वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हुए ना, तब ये गोपियां रोई हैं। अच्छा, भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए? तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। मानम च मदम, मान और मद ये दोनों आ गए थे। इन दोनों को वीक्ष भगवान ने देखा। वीक्ष माने देखना। बोले काय का मान और मद था? बोले सौभाग्य। बोले मेरा सौभाग्य कि भगवान मेरे पास है। जैसे हम जैसे लोग आते हैं तो यहाँ हमने जो मोबाइल अलाउ नहीं कर रखा है, उसका कारण एक तो अव्यवस्था है, दूसरी एक कारण और है, यहाँ से फोटो खींच आने के बाद वो फोटो का कहाँ क्या क्या उपयोग कर सकता है, इसका कहा नहीं जा सकता। उसका दुरुपयोग भी कर सकता है वो व्यक्ति। तो ज्यादातर जो है अपनी श्रद्धा के लिए फोटो नहीं खींचते, अपने मान और मद को बढ़ाने के लिए लोग फोटो खींचते हैं। 4 आदमी में बैठेंगे तो तुरंत दिखाएंगे, बोले ये और फिर भाई खूने हो जराएंगे। अच्छा तुम्हारे गांव में कहता तुमसे नहीं मिले? अरे तुम तो वैसे ही रह गए, पापी हो। अब ले दूसरों तो पापी और बना दो आने। तो वो जो दुरुपयोग है, ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं करना। तो प्रशमाय प्रसादाय, उनके उस मान और मद को प्रशमन करने के लिए, शमन करने के लिए, जैसे अग्नि को शमन किया जाता है, इसलिए तत्रैव, तत्र एव, वहीं पर अंतर्धान हो गए, छुप गए, विलुप्त हो गए। तत्रैवांतरधीयत। अब वो गोपियां जो है रोने लगी।
जब वो रोई हैं तो रो करके उन्होंने जो जो भाव प्रकट किए हैं वो 19 श्लोक सुखदेव जी महाराज ने गाए हैं। उनमें से बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं, एक आध की हम चर्चा करते हैं। जयति तेधिकम् यन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। गोपियां कहती हैं हे केशव, हे प्रिय, हे दैत, ते जन्मना व्रजः वैकुंठाद अधिकम जयति। तेरे जन्म के बाद, तेरे ब्रज में आ जाने के बाद ये जो व्रज है वो वैकुंठ से भी अच्छा लगने लगा था। मैंने आते ही बताया था कि ये जो बाबा बड़े को जो फील्ड है, ये ग्राउंड है, ये मैदान कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ भागवत जी आई हैं और ये भगवान का ही रूप है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, ये भगवान का ही रूप है और ये जहां विराजमान हो जाए उस जगह की शोभा अलग हो जाती है। भैयाओ, गोपियां कहती हैं अत्र इंदिरा सस्वत श्रयते, यहां पर जो है लक्ष्मी जी सेवा में लग गई हैं, और जहां लक्ष्मी जी सेवा में लग जाएं तो वहां की शोभा तो अलग ही होगी ना। इसलिए हे केशव, हे दैत्य, आप हमें बीच में धार में छोड़ के चले गए हो। हम आपको ढूंढ रही हैं, त्वाम विचिन्वते। और बोले तुम अकेले चले जाते कोई बात नहीं। बोले तो, बोले तुम प्राणों को ले गए हो। त्वयि अशवः धृता, हमने अपने, अशव माने प्राण, हमने अपने प्राणों को आप में रख दिया था और उन्हें लेके चले गए हो। अरे कम से कम हमारे प्राण तो लौटा जाओ, हमारी, मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो। तुम लेके चले गए हो। हे प्रभु, आप हमको दर्शन दीजिए, हम तुम्हें ढूंढ रही हैं। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा,
अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा। रो रो करके गोपियों ने अपना मल धो दिया, अपने आंसुओं से अपना अहंकार, अपना मान मद सब धुल गया। और जब मल धुल जाता है मन का, तो फिर भगवान का दर्शन होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। तो फिर उन गोपियों के बीच में भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो रास फिर से चालू हुआ, और उस रास में जो आती थी पार्वती जी। शंकर भगवान ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले तुम जो है हजारों हजारों वर्ष के लिए समाधि में चले जाते हो, हमें पूछते हो? बोले पूछता तो नहीं हो। तो बोले हम कहाँ जा रही हैं, तुम हमें क्यों पूछ रहे हो? भगवान ने कहा कि तुम समाधि में जा रही हो? तो पार्वती जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले रसो वही सह, जो समाधि में तुम्हें रस आता है उस परम ब्रह्म का, वो हमारे लिए, क्योंकि हम तो समाधि में जा नहीं सकती, नारी हैं, हमें इतना योग और वो सब नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भक्ति है, भाव है, इसलिए वो ही तुम्हारा निराकार निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए वृंदावन में साकार बन करके हमें समाधि वाला रस देने के लिए खुद पधार गया है। वहां जा रही हैं? अच्छा, उसके दर्शन तो भोले बाबा ने भी किए थे बचपन में। जब जन्म हुआ था तो भोले बाबा उनको दर्शन करने आए थे। अब भोले बाबा ने कही अच्छा वहां रास हो रहा है तो क्या हमारी भी जुगाड़ लग सकती है? पार्वती जी ने कहा वहां तुम जैसों का कोई प्रवेश नहीं है। बोले तुम तो समाधि में जाओ। लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जह नहीं राम प्रेम परधान। जहां भगवान के प्रेम की अमृत धारा न मिले, वो जोग तो कुजोग है, बेकार है। वो ज्ञान भी अज्ञान है, वो समाधि भी कोई समाधि नहीं है। जहां भगवान सामने आए हैं तो अब वो समाधि में जाने की क्या जरूरत है? पर बोले तुम्हारा प्रवेश नहीं है वहां नारी बन के जाया जाता है। बोले बाबा बोले कि तो हम अपने पुरुषत्व को मिटाने को तैयार हैं, हम नारी बन जाएंगे। बोले तुम नारी बनोगे कैसे? तुम्हारी हाइट, पर्सनालिटी, तुम्हारी चाल, धमक धमक हैं, कैसे बनोगे तुम? बोले नहीं तुम बनाओ, तैयार करो हमको, और हम नारी बनने को तैयार हैं। भगवान के इस रास में वही सम्मिलित हो पाता है जो अपने बड़े से बड़े अहंकार को त्यागने को तैयार हो जाए, वो जो भोले बाबा ने त्याग किया। अब कहू आदमी तो कही जाए कि तो जो कथा में जो साड़ी पहन के जानो है, बोले भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, हैं? तो जो अपने किसी भी मान सम्मान को ताक पे रख दे, जो शीश तली पे रख न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? है जो शीश तली पे रख न सके। तो भोले बाबा जो है तो इधर थोड़ा सा और आराम, थोड़ा सा
ज्यादा हो गया थोड़ा सा, बस। जो शीश तली पे रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। पार्वती जी ने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ आपको सजाने की, नारी बनाने की, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि आप फिर भी। तैयार किया, तैयार करने के बाद कहा जरा तैयार तो हो गए हो, लेकिन जरा चल के दिखाना। अब आदमी सब कछु बदल लेगो, पर चाल कैसे बदले, तो चाल वही मर्दानी। पार्वती जी ने कहा सुनो नहीं चलेगा, तुम्हें 1 मिनट में कोई पहचान देगा कि ये नारी। तो बोले कैसे चलना है। पार्वती जी ने चल के दिखाया, बोले ऐसे चलना है। फिर भोले बाबा ने पार्वती जी की नकल करी, तो चाल में काफी फर्क आ गया। पूरी तरह तो ना मिटते, लेकिन काफी फर्क